विभिन्न प्रकार के सेट यानी समुच्चय, विभिन्न प्रकार के समुच्चय। ठीक है, विभिन्न प्रकार के समुच्चय वो कितने प्रकार से उनकी स्टडी की जाती है, तो वो मैं को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा, सर्वप्रथम आपका आता है एम्प्टी सेट, या जिसे आप बोलते हो नल सेट। नल सेट हिंदी में इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। तो ये हमारा एक विभिन्न प्रकार के समुच्चय में टाइप फर्स्ट बोल सकते हो, या एक सेट है जिसे बोल सकते हो, एक प्रकार है उसका सेट का रिक्त समुच्चय। होता क्या है इसे समझना है। एम्प्टी सेट या नल सेट इसे बोलते हैं। ये होता क्या है? तो जो नल सेट है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है नल सेट। तो नल बोला जाता है नल, यानी जिसमें कोई भी, रिक्त वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एलिमेंट्स हैं वो नहीं होंगे। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? तो डेफिनेशन यही हो गई कि जिस सेट में, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट्स उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी इसको लिखा कैसे जाता है? तो इसको एक चिन्ह दिया जाता है, जीरो लिख के उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी जाती है, जिसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है रिक्त समुच्चय को, या फिर ओनली मसले कोष्टक के साइन को लगा दिया जाता है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और या इसे फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मैं इस पर एग्जाम्पल की बात करना चाहूँ। परिभाषा आप ओरली लिख सकते हो कि जिसमें जो अवयव है वो कितने होंगे? शून्य होंगे, यानी कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने ए लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। जितने सेट बहुत से होते हैं, बहुत एग्जाम्पल है इसके। रिक्त समुच्चय, इसका सेट क्या होगा? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स कोलन चिन्ह एक्स, ये कौन सा रूप आ गया? यहाँ इतना लिखते आपको पता चल जाएगा कि ये रोस्टर रूप है, या फिर जो समुच्चय निर्माण सेट बिल्ड फॉर्म है, यानी समुच्चय निर्माण रूप है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि समुच्चय निर्माण रूप में मैं लिख रहा हूँ एक्स कोलन चिन्ह एक्स, दो से अधिक, यानी जो एक्स है वो क्या है? दो से अधिक, दो से अधिक एक अभाज्य समअभाज्य संख्या। क्या है? समअभाज्य संख्या और क्लोज। ठीक है, ये हम मजला कोष्टक लगा दिया। तो ये हमारा सेट है कि अक्स, अक्स है वो दो से अधिक एक समअभाज्य संख्या है। तो आप देख रहे होंगे कि दो से अधिक कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं होती है। एक दो एकमात्र संख्या है, दो जो समअभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा कोई भी संख्या जो अभाज्य होती है वो सम नहीं होती। ठीक है, तो ये इसमें जो अवयव है वो जीरो है, कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि कोई भी सेट है उसमें कोई भी समुच्चय नहीं, वो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि इसमें जो संख्या है, संख्या को नॉर्मली किससे लिखते हैं? एन से। किससे लिखते हैं? एन से। और यहाँ पर मैंने सेट ए लिया तो कोष्टक में लिख दिया ए, और यहाँ पर इसके बराबर मैंने लिखा जीरो।
अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, वो एक अलग से छोटा सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है वो ये है, उसमें आपको कहा जाता है, जो टॉपिक का नाम है वो है, छोटा सा है, कार्डिनल कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनलिटी नंबर। ये हो गया। ये क्या चीज होती है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। कार्डिनल संख्या क्या होती है, ये होती है कि कोई भी सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव है, उसको कहा जाता है उस कार्डिनल संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि x x 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, तो मैं यहाँ कहूंगा कि इसकी कार्डिनल संख्या यानी एन ए जो सेट रिप्रेजेंट किया जाता है वो कोष्टक में लिख देना है, 0 है। कार्डिनल संख्या कितनी है, 0 है, यानी उसमें जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या है वो कितनी है, 0 है, मतलब कोई भी नहीं है उसमें। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, आगे और भी इसमें देखेंगे, जो और विभिन्न प्रकार के जो सेट पढ़ेंगे उनकी भी कार्डिनल संख्या देख लेंगे। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें नोट कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसके लिए आपको समझाया। तो जो इम्पटी सेट है, नल सेट है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, अवयव की संख्या 0 होगी। एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, और भी बहुत एग्जाम्पल है। मैं ये कहूँ कि x x है और ये लिख दिया कि 1 और लेस देन x लेस देन 2। ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, तो आप देख रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आएगी नहीं। क्या आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा रेशनल परिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है, यानी इसके जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स है वो 0 है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब आगे चले तो इसमें आता है फाइनाइट। 2 सेट आते हैं जो लगभग एक दूसरे के विपरीत है। फाइनाइट जिसे बोलते हैं परिमित, फाइनाइट, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। ये क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक तरह से बोल सकते हो। जो जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत इजी, आसानी से समझ में आ सकता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आपको पहले बेस कवर करवाएंगे, उसके बाद में एक दो वीडियो में आपका क्या होगा, बेस पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीजें चलेंगी। उसके बाद में जो प्रश्नावली वाले क्वेश्चन है वो करवा देंगे। ठीक है, यदि आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन आप खुद आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय क्या होता है, इम्पिटी या नल सेट को हमने अभी कवर किया है। इसके बाद हम फाइनाइट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो फाइनाइट वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, यानी कोई निश्चित चीज किसी निश्चित बाउंड्री में आपको बांध दिया जाए तो आप बोल सकते हो कि फाइनाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मैं ये बोलूं कि निश्चित, जिस सेट में, जिस समुच्चय में, परिभाषा क्या बोलोगे इसकी डेफिनेशन, जिस सेट में निश्चित संख्या में अवयव हो, किस निश्चित संख्या में क्या हो, अवयव हो, या दूसरा वर्ड यूज करना चाहो उसकी डेफिनेशन में तो ये कर सकते हो कि जिस सेट में हम क्या कर सकते हैं, गणना, यानी जिसको काउंटेबल, जो काउंटेबल हो सकता है। ठीक है, यानी जिसको, जिस सेट के एलिमेंट्स को गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि कोई भी आप बोल सकते हो
एक ए सेट लिया और उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और कोष्टक, ये जो आपका मसला कोष्टक है ये क्लोज कर दिया। तो निश्चित संख्या में है इसमें जिसे गिना जा सकता है 1 2 3 4। आप बता सकते हो कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नॉर्मल है, आगे और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो बुक से भी, और बहुत एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हो, अपना माइंड लगा सकते हो। इसके बाद में आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। ये क्या होता है? अपरिमित समुच्चय जस्ट इसका उल्टा है। निश्चित के स्थान पर लगा दो अनिश्चित, यानी जिसमें अनिश्चित जो संख्या हो, एलिमेंट्स की अनिश्चित संख्या हो जिसे गिना नहीं जा सकते। यानी आप जो आपके पास सेट आएगा उसमें आप एलिमेंट्स को गिन के बता नहीं सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसको कहा जाता है अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अपरिमित समुच्चय हो गया। फॉर एग्जाम्पल पर इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें आता है कि जैसे मैंने लिख दिया ए एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी ए सेट लिया और उसमें आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 आ गया और मैंने यहाँ डॉट डॉट लगा कर आगे छोड़ दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें और भी आगे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 तो है, साथ में और भी एलिमेंट्स है। तो क्या कहोगे आप कि इसमें अनिश्चित संख्या आप गिन नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर तो आप गिन सकते हो लेकिन यहाँ पर गिन नहीं सकते। और एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ पर भी एक सेट ले रहा हूँ, वो कौन सा है? मैंने लगाया मजला कोष्टक और उसको मैं लिख रहा हूँ आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है समुच्चय निर्माण वाले में, तो उसमें लिख रहा हूँ मैं x कोलन x। ये क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ x कोलन चिन्ह हो गया x, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा n प्राकृत, जो x है वो है n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या। तो आप यहां से बता सकते हो कि प्राकृत संख्या, अब ऐसा थोड़ी है कि 10 20 30 प्राकृत संख्या होती है, फिक्स है कि 30 प्राकृत संख्या होती है, नहीं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, जहां तक काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स नहीं है, ठीक है। और आप बोल सकते हो पूर्णांक हो गए तो पूर्णांकों का समुच्चय भी बोल सकते हो, ठीक है। परिमेय संख्या हो गई वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें अपरिमित क्या होने चाहिए, सॉरी, जिसमें अनिश्चित संख्या होनी चाहिए, आप उसे गिन नहीं सकते, वो क्या आता है? अपरिमित में आता है, ठीक है। आपको ज्यादातर डैश डैश लगे हुए मिलेंगे आगे कि इसमें और भी एलिमेंट्स है। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया और लिख दिया, यहाँ पर मैंने कि इस तरफ भी ये चल रहा है, यहाँ पर लिख दिया 2 2 1 0 और ये माइनस के लिख दिए, और इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ ऐसे लिख दिया। तो आप कहोगे कि ये पूर्णांक को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये बोलोगे कि इसमें डैश डैश लग रहा है, मतलब और भी अधिक अवयव इसमें समाहित हैं, इसलिए ये क्या है? एक अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट, अनिश्चित संख्या में इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है। देन हम आते हैं इसमें जो लास्ट बोल सकते हो एक तरह से मैन, जो सेट में विभिन्न प्रकार के सेट में, बाकी और भी सेट है उनको भी पढ़ेंगे, सब सेट हो गया, ठीक है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इक्वल सेट या जिसे आप बोलते हो समान समुच्चय, समान समुच्चय। तो ये क्या होता है? बिल्कुल इजी है। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय का मतलब क्या है? आप दो चीजों को समान कब कह सकते हो? नहीं सॉरी, आप ये थोड़ी बता सकते हो कि कोई एक चीज है वो समान है, नहीं। कोई भी दो चीजें हैं उनमें आप कंपेयर करके बता सकते हो कि ये समान है, कि ये दोनों सुंदर वस्तुएं हैं, इसलिए आप कहोगे कि दोनों में समानता है। इस कोई बैग है उसमें इतनी बॉल है, इसमें भी इतनी बॉल है, तो इनमें बॉलों की संख्या समान है। तो आप दो चीजों में बताते हो कि समानता का ये उसमें गुणधर्म है।
ठीक है। तो इक्वल सेट है, इक्वल सेट वाले में आपके पास दो सेट होंगे, उनमें आप बताओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए सेट होगा, मैंने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, ठीक है। ए सेट होगा और जो बी सेट होगा, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो रिक्त समुच्चय बन जाएगा, यानी कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा इन दोनों में। तो जो इक्वल समान है, तो मैंने लिखा कि एक ए सेट है, एक सेट बी है। ए सेट में कोई अवयव है, ठीक है, वो बी सेट में भी है। कोई अवयव ए सेट में है और वो सेट बी में भी है, तथा सेट बी का अवयव ए में भी है। तो आप कहोगे कि दोनों में समान एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी थोड़ा सा समझना कि कोई एलिमेंट्स है वो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। यानी दोनों में समान एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि दोनों में कार्डिनलिटी जो आपकी संख्या आ रही है वो इक्वल आएगी, ठीक है। साथ में एलिमेंट्स भी समान आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर मैंने लिखा 1 और 2, और यहाँ पर लिखा 2 1, तो आप देखोगे भाई इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी दोनों में क्या आ रहा है, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं। तो ए बराबर किसके होगा, बी के। ऐसे लिखा जाएगा जो आपका समान समुच्चय है इक्वल सेट को, कि ए बराबर किसके है, बी के। इक्वल, इक्वल का चिन्ह लग जाएगा बीच में। तो दो सेट बराबर होंगे जब ए का अवयव बी में होगा और बी का अवयव ए में होगा, तभी समान हो सकते हैं। इसके साथ एक आता है, उसको मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समतुल्य समुच्चय, ठीक है। उसमें क्या देखा जाता है, समतुल्य में देखा जाता है ओनली कार्डिनलिटी नंबर, यानी ये जो कार्डिनल संख्या ये देखी जाती है कि उसमें जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये समतुल्य भी है और समान समुच्चय भी है। लेकिन कोई आपके पास सेट आ गया ए, उसमें ए बी है, और एक आपके पास सेट आ गया जिसमें ए और 2 है। अब इसमें जो कार्डिनल संख्या है वो तो क्या है, इक्वल है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी जो एलिमेंट्स की संख्या वो तो बराबर है। इसलिए आप बोल सकते हो कि ये समतुल्य तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका अवयव ए है, इसमें ए है ही नहीं, इसमें बी है, इसमें है नहीं, इसमें एक है, इसमें है नहीं, इसमें 2 है, इसमें है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, अवयव समान नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं है। इतना आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक।